ओके, वेलकम टू अवर चैनल। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे बैंडविड्थ। हम आज देखेंगे कि ये बैंडविड्थ होती क्या है। पहली चीज़ तो हम ये समझेंगे कि व्हाट डिड यू मीन बाय बैंडविड्थ। एंड सेकंड, आज के लेक्चर में हम देखेंगे बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डबल साइडबैंड suppressed carrier modulated wave and bandwidth of single sideband suppressed carrier wave and vestigial sideband suppressed carrier wave। इन तीनों मॉड्यूलेटेड वेव का हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि इनकी क्या बैंडविड्थ कितनी होती है। तो आज के लेक्चर में हम इतना कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ से हम क्या समझते हैं। अगर हम बैंडविड्थ को इन टेक्निकली लैंग्वेज में समझें तो बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र अक्रॉस अ गिवन पाथ। ठीक है, या फिर उसे ये भी कह सकते हैं मीनिंग में से इसकी बेसिकली मीनिंग क्या है, द फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट अटेनेबल फ्रीक्वेंसी। तो देखो पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर अक्रॉस अ गिवन पाथ। ठीक, और इसमें हम क्या इसकी लेट्स सपोज हम कह सकते हैं मीनिंग क्या होगी, क्या हुई जो हमने इसमें बोला मीनिंग। अगर हम बहुत ही साधारण भाषा में समझे तो द फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट अटेनेबल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये भाई नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया। अब इसको मैथमेटिकली भी समझेंगे कि बैंडविड्थ होती क्या है। तो बेसिकली हमें बैंडविड्थ इससे समझ में आएगी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसको पहले हम प्रैक्टिकल भाषा में समझ लेते हैं कि प्रैक्टिकली क्या है। ये तो हमारी थ्योरेटिकल एक टेक्निकली लैंग्वेज में डेफिनेशन हो गई। तो पहले इसे रिलेट करते हैं कुछ कॉमन टर्म से जो हमें ईजिली समझ में आएंगे। लेट सपोज हम एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर कंपनी में हैं। अब कोल्ड ड्रिंक्स तो हमारी कई फ्लेवर्स में आती हैं। तो ये पाइप है। ठीक, अब क्या, अगर हमें सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक ही बनानी है, मतलब एक फ्लेवर सिंगल फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक बनानी है, तो हमने पूरी कोल्ड ड्रिंक क्या की, इससे सप्लाई कर दी इसी पाइप से। देखो एक बार में कितनी कोल्ड ड्रिंक निकलेगी, पूरे इतने एरिया से कोल्ड ड्रिंक निकलेगी एक बार में। ठीक है ना, और कोल्ड ड्रिंक सिंगल फ्लेवर की बनेगी। लेकिन अगर हमें 4 फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक बनानी है और हमारे पास पाइप का एरिया इतना ही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर दें। 1 2 3 4, मतलब इस सिंगल पाइप को हमने कितने 4 पाथ में या 4 पाइप में कवर कर लिया। 1 2 3 4। अब देखो पहले क्या था, हमारे पहले जो एक फ्लेवर था उसकी बैंडविड्थ कितनी थी, पूरी ओवरऑल बैंडविड्थ थी उसकी। इसको हम कह सकते हैं बैंडविड्थ। क्यों, देखो इसमें लिखा है द मैक्सिमम रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर अक्रॉस अ गिवन पाथ। मतलब कितना जो लिक्विड है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले लिक्विड कितना पूरे एरिया ए से ट्रांसफ़र हो रहा था, है ना, पूरा एरिया जो ये है पूरे एरिया ए से ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अब कितने से हो रहा है, A/4 से। तो मतलब अब अगर उस फ्लेवर की बात करें तो उस फ्लेवर का बिट रेट कितना हो गया, A/4। अब तो एरिया कम हो गया, कम एरिया से निकल रही है A/4। अमाउंट ऑफ जो हमारा लिक्विड है वो कम हो गया। तो इसका मतलब उसकी बैंडविड्थ कम हो गई, बैंडविड्थ हमारी कम हो गई। बैंडविड्थ इज़ बेसिकली, अब ये तो हो गया हमारा क्या, हमने इसको नॉर्मल टर्म्स में समझा कि बैंडविड्थ है क्या। देखो कोई भी स्पेक्ट्रम पहले अलॉट होते हैं। जैसे चलो अब प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। हम
यूज़ क्या करते हैं, एफएम सुनते हैं ना, तो एफएम के लिए स्पेक्ट्रम पहले अलॉट होता है। स्पेक्ट्रम मतलब हम कहते हैं हम सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी रेंज ही अलॉट करते हैं एफएम वेव्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब एफएम अगर हमें सुनना है या एफएम ट्रांसफ़र, जो हमारे एफएम ट्रांसमीटर बैठे हुए हैं अलग अलग चैनल, तो उनको क्या होगा, वो स्पेक्ट्रम डिवाइड करेंगे, खरीदेंगे चैनल कि हमें ये वाली बैंडविड्थ, हमें उसकी इतनी बैंडविड्थ हमें अलॉट कर दो। तो पहले होगा कि स्पेक्ट्रम हम निकालेंगे किसके लिए, एफएम के लिए। तो देखो एफएम का स्पेक्ट्रम किस किस के बीच होता है, पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक रेंज में परचेज़ करना। ठीक है, तो देखो जो एफएम वेव का होता है, जो स्पेक्ट्रम होता है वो कहाँ से होता है, 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़। मतलब जो गवर्नमेंट है उसने एक फ्रीक्वेंसी की रेंज निकाली कि 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक हम किसको देंगे, एफएम चैनल को देंगे। ये हम फ्रीक्वेंसी रेंज एफएम चैनल के लिए अलॉट होगी। मतलब इस फ्रीक्वेंसी रेंज में सिर्फ एफएम ही अपने सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो एफएम ट्रांसमिट होगा 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक। चलो, लेकिन अभी ये पूरा एक क्या है, ये पूरा स्पेक्ट्रम है। अब इस स्पेक्ट्रम में क्या होंगे, अलग अलग एफएम चैनल्स होंगे जो कि वो परचेज करेंगे जितनी बैंडविड्थ। तो अब जैसे अब होता है ना, हम देखते भी हमारे इसी के बीच तो होते हैं 88, 89, 85, सॉरी 85 नहीं, 88 से 108 तक 102 मेगाहर्ट्ज़, 89 मेगाहर्ट्ज़। तो इसी चैनल के बीच में ही हमारे चैनल्स होते हैं सारे एफएम के। तो ईच चैनल, अब देखो बात आई ईच चैनल विड्थ कितनी होती है। अब इसका मतलब समझते हैं। ईच चैनल विड्थ कितनी हो गई, 0.2 मेगाहर्ट्ज़ यानी 200 किलोहर्ट्ज़। अब देखो ये क्या है, विड्थ मतलब उसकी जो बैंडविड्थ होनी चाहिए, मतलब रेंज। जैसे मान लो अगर हम कहें तो 0 अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो कहाँ तक होनी चाहिए, मेगाहर्ट्ज़ से। ठीक है ना, हम कहाँ तक बोलेंगे, सॉरी 0.1 से तो नहीं हो सकती क्योंकि 88 मेगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट होती है। तो हम अगर बात करें 89 देख लेते हैं, 89 मेगाहर्ट्ज़ टू कितना, 89.2 मेगाहर्ट्ज़। इसके बीच ही एक चैनल हो सकता है। अगर आपने कोई भी चैनल है जो हमने परचेज़ किया, ठीक है, हमने कहा कि हमें एक चैनल ने रिक्वेस्ट डाली कि मुझे परचेज़ करना है क्योंकि अपना चैनल मुझे ट्रांसमिट करना है, ब्रॉडकास्ट करना है। तो अगर वो एक चैनल के लिए रजिस्टर करता है तो उसको कितनी बैंडविड्थ मिलेगी, 0.2 मेगाहर्ट्ज़। 0.2 मेगाहर्ट्ज़। अब उससे कहेंगे 0.2 मेगाहर्ट्ज़ आपकी बैंडविड्थ होनी चाहिए, मतलब आप सिर्फ 0.2 मेगाहर्ट्ज़ के बीच आपके सिग्नल लाई करेंगे, इससे ऊपर नहीं हो सकते। आप बताइए आपको रेंज क्या चाहिए। तो उसने रेंज ले ली कि मुझे 89 से 89.2 मेगाहर्ट्ज़ तक दे दो। या फिर अब देखो, अगर हम जैसे मानते हैं 89 मेगाहर्ट्ज़ पे हमारा कोई चैनल ब्रॉडकास्ट हो रहा है, 89 मेगाहर्ट्ज़ पे हमारा कोई चैनल ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो उसकी बैंडविड्थ कितनी है, 0.2 मेगाहर्ट्ज़। तो ये देखो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 88.9 से 89.1। अब इसकी रेंज कितनी हो गई, इसकी रेंज हो गई 0.2 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है ना, इसकी रेंज कितनी हो गई, 0.2 मेगाहर्ट्ज़। 89 मेगाहर्ट्ज़ पे जो चैनल आएगा उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, 0.2 की, मतलब -0.1 और +0.1। तो उसका टोटल बैंडविड्थ कितनी होगी, 0.2 मेगाहर्ट्ज़। तो बैंडविड्थ वो होती है जिसमें एक चैनल की फ्रीक्वेंसी लाई करे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब ये ज़रूरी क्यों है, देखो मतलब बैंडविड्थ तक डिसाइड करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अभी तो हमने अलॉट कितना किया है, 80। टोटल हमारे पास स्पेक्ट्रम कितना है, जो गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम दिया वो कितना दिया, 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़। ये किया किसने,
गवर्नमेंट ने ये चैनल स्पेक्ट्रम फिक्स कर दिया किसके लिए, एफएम के लिए। तो टोटल इसकी हम देखते हैं इसकी विड्थ कितनी हुई, इसकी टोटल विड्थ कितनी हुई 108 माइनस 88 कितनी 20 मेगाहर्ट्ज़ की विड्थ है इसकी। अब 20 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रेंज, 20 मेगाहर्ट्ज़ के बीच है फ्रीक्वेंसी रेंज। अब इसी के बीच में हमें जितने भी चैनल जो परचेज़ करना चाहें वो परचेज़ कर सकते हैं, इन्हीं के बीच में 20 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में तो परचेज़ करना पड़ेगा। और क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं होनी है, मिक्सिंग नहीं होनी चैनल की, तो अलग अलग उनकी क्या होनी चाहिए, बैंडविड्थ। इसीलिए तो बैंडविड्थ होगी, अलग अलग बैंडविड्थ पे अगर होंगे तो क्या होगा, मिक्स नहीं होगी। मान लो ये 20 मेगाहर्ट्ज़ तक है, लेट सपोज ये 88 से 108 पे है, तो 0.2 मेगाहर्ट्ज़, ये 0.2 मेगाहर्ट्ज़ है ना, 0.2 मेगाहर्ट्ज़ क्या होना चाहिए हमारी इसकी बैंडविड्थ होनी चाहिए एक चैनल की। तो देखो एक चैनल यहाँ पे लाई करेगा, फिर अगले 0.2 पे दूसरा चैनल प्रसारित होगा, ब्रॉडकास्ट होगा दूसरे पे, फिर 0.2 पे दूसरा होगा, फिर 0.2 पे दूसरा होगा। इससे क्या होगा, देखो अलग अलग चैनल अपना ब्रॉडकास्ट करेंगे और आपस में मिक्सिंग नहीं होगी। ऐसे तो अगर हम बैंडविड्थ इसकी डिसाइड नहीं करेंगे तो कोई कुछ भी परचेज करेगा और सब ओवरलैपिंग होगी और सिग्नल हमारे लॉस हो जाएंगे ओवरलैपिंग की वजह से। ओके, तो अब हमें कैलकुलेट अगर हम ये करना चाहेंगे, आखिरकार देखो 20 मेगाहर्ट्ज़ टोटल स्पेक्ट्रम हुआ, टोटल स्पेक्ट्रम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वो कितना लॉन्च किया, 20 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया। अब इसका मतलब, और हमारा एक चैनल का कितनी रेंज है, ईच चैनल रेंज कितनी है, ईच चैनल रेंज है हमारी 0.2 मेगाहर्ट्ज़ की। तो टोटल कितने चैनल पॉसिबल हैं, टोटल कितने चैनल पॉसिबल हैं इसके बीच में ब्रॉडकास्ट होना, तो कितने होगा, देखो नंबर ऑफ चैनल, नंबर ऑफ पॉसिबल चैनल, ये प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है। पॉसिबल चैनल कितने हो गए, 20 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइड बाई 0.2 मेगाहर्ट्ज़, टोटल ये और ये एक का है, तो कितना हो जाएगा 100 चैनल। देखो टोटल कितने होने चाहिए, टोटल कितने पॉसिबल है, 100 चैनल पॉसिबल हैं जो ब्रॉडकास्ट हो सकते हैं 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़। एक्चुअल में तो 100 से कम होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो 0.2 तो बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। अभी हम कुछ गैप और छोड़ के चैनल लेते हैं ताकि बिल्कुल ही पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाए। हम दोनों चैनल के बीच में यहाँ भी एक गैप छोड़ देंगे और यहाँ भी एक गैप छोड़ देंगे, दोनों के बीच में गैप थोड़ा थोड़ा छोड़ के ही चलेंगे। तो 100 से कम मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम चैनल हो सकते हैं 100 चैनल। और ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, बैंडविड्थ से। बैंडविड्थ कितनी है, एक चैनल की बैंडविड्थ कितनी है, 0.2 मेगाहर्ट्ज़। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार ये बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ। अब दूसरी चीज़, बैंडविड्थ जितनी कम होगी, बैंडविड्थ जितनी कम होगी चैनल उतने ही ज़्यादा पॉसिबल होंगे, है कि नहीं। चैनल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। बैंडविड्थ कम होगी, एक चैनल की बैंडविड्थ अगर यहाँ 0.1 हो जाए तो यहाँ 200 चैनल पॉसिबल हो जाएंगे। मतलब बैंडविड्थ अगर पर चैनल बैंडविड्थ या पर सिग्नल जो हम एफएम सिग्नल भेजेंगे, पर सिग्नल अगर बैंडविड्थ डिक्रीज़ कर दी जाए तो चैनल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और चैनल पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी तो उतने ही हमारे स्पेक्ट्रम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे। तो यही तो हमारा क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएंगे। तो इसीलिए तो बैंडविड्थ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जब हम बात करते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतना हमारे लिए यूज़फुल होगा। और बैंडविड्थ का एक चीज़ होती है, जितनी कम बैंडविड्थ होती है तो उससे पावर भी रिलेटेड हो जाती है। बैंडविड्थ कम होगी तो पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमें पावर भी तो देनी पड़ती है, ट्रांसमिट देने के लिए उतनी कम पावर की ज़रूरत पड़ेगी। कम पावर और कम स्पेस, मतलब मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम चैनल हम भेज सकते हैं और वो भी कम पावर रिक्वायरमेंट के साथ। तो ठीक है, तो बैंडविड्थ की इंपॉर्टेंस इसीलिए हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अभी हम अगर जैसे हम बात करें, अब जैसे ये देखो, इसी तरह अगर ये हम बात करें जैसे एफएम सिग्नल होता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले लो। जो एफएम सिग्नल होता है उसमें कैरियर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी मेगाहर्ट्ज़ रेंज की होती है। ठीक है, अभी हम देखा 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 1 मेगाहर्ट्ज़, ये क्या है, कैरियर
सिग्नल्स की रेंज है। अगर हम बात करते हैं कि 89 मेगाहर्ट्ज़ पर फ्रीक्वेंसी, हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया था, 89 मेगाहर्ट्ज़ उसमें फ्रीक्वेंसी पे हमारा कोई चैनल आ रहा है, इसका मतलब वो उसकी क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी थी मेगाहर्ट्ज़ रेंज की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में करें तो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है किलोहर्ट्ज़ रेंज की। अब देखो ये मेगाहर्ट्ज़ रेंज की है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा, पावर भी ज़्यादा होगी। ठीक है, पावर ज़्यादा यूज़ होगी इसमें, हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में पावर ज़्यादा यूज़ होती है, और एम्पलीट्यूड में पावर क्या होती है, कम होती है। तो अगर देखा जाए पावर ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना चाहिए। हमारे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में पावर ज़्यादा है तो दूर तक इसको ट्रैवल करना चाहिए, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को ट्रांसमिट करने में पावर कम की ज़रूरत पड़ती, सस्ता होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसका मतलब इससे क्या होगा, पावर की रिक्वायरमेंट हमारी कम हुई कंपैरेटिवली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो इसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, डिस्टेंस वाइज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ज़्यादा ट्रेवल करता है एफएम की वजह से। उसका मतलब क्या होता है, अभी इसके पहले क्लास में बताया था, लाइन ऑफ साइट की वजह से, ना कि पावर की वजह से। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पावर की वजह से ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करता है। एक्चुअली में ये लाइन ऑफ साइट वाली प्रॉब्लम, जो एफएम होता है वो लाइन ऑफ साइट से ट्रैवल करता है। लाइक ये अर्थ का कर्वेचर है, ठीक, अब ये एंटीना है और यहाँ पर एंटीना है, अब हमें यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है, ठीक, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो लाइन ऑफ साइट मतलब डायरेक्ट ये एंटीना टू ये एंटीना, अगर यहाँ से डायरेक्ट करना होगा तो देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं हो पाएगा। अगर वही यहाँ पर होगा तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। इसीलिए इसकी क्या होती है, रेंज कम हो जाती है, जैसे अर्थ के कर्वेचर की वजह से इसकी रेंज कम हो जाती है। और जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो होता है वो क्या होता है, अर्थ के सरफेस के पैरेलल चलता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डायरेक्ट पहुंच सकता है हमारा कहाँ तक, इस एंटीना तक, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारा, इसलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पहुंच जाता है। बीच में रिपीटर से लगा दो बस, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या अभी तो ये तो क्या सिग्नल्स, एयर सिग्नल है, तो इसमें डायरेक्ट क्या कर दिया, डायरेक्ट यहाँ से पहुँच गया, क्योंकि क्या अर्थ के पैरेलली ट्रैवल करता है, तो इसलिए इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, जबकि पावर इसमें कम होती है। तो इसको करने के लिए हम सब वही कहना, सेटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं। सेटेलाइट से पहले यहाँ भेजो एफएम, फिर एफएम यहाँ पे, तो सेटेलाइट की वजह से तो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन लाइन ऑफ साइट की प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो ये हमारा हो गया, हमने लाइन ऑफ साइट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक, बैंडविड्थ की। तो बैंडविड्थ अभी समझ में आएगी, बैंडविड्थ एक्चुअल में होती क्या है। तो ये तो हो गई बैंडविड्थ एक्चुअल में होता क्या है। अब हम बात करते हैं बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड, जैसे हमारा बेसिक हमारा क्या था, बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और DSBSC मॉड्यूलेटेड वेव, SSBSC मॉड्यूलेटेड वेव या VSBSC मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स, इनके हम बैंडविड्थ अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो ये स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है, द बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, DSBSC मॉड्यूलेशन, SSBSC मॉड्यूलेशन या VSB और VSBSC मॉड्यूलेशन, इन 4 मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स का हमें बैंडविड्थ डिस्कस करनी है। तो देखो एक बार हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का थोड़ा सा डिस्कस कर लें अगर एक्सप्लेनेशन, अच्छा तो हम DSBSC, SSBSC, VSBSC को ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा समझने में, है ना। तो थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इतना समझ लो, जब हम cos ओमेगा CT होता है, ठीक है ना, 2πfct, जो cos ओमेगा CT है, अगर हम इसे क्या करें, इसका हम जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारा क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म से क्या होता है हमारे, अभी तो हम अगर cos ओमेगा CT ड्राइव करें तो एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ड्रॉ होगा हमारा cos ओमेगा CT। लेकिन जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म से हम जो हमें सिग्नल मिलता है वो कौन सा मिलता है हमें, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसीज। तो इसका क्या होता है, हाफ f माइनस FC और प्लस डेल f प्लस FC। मतलब इसका सिग्नल हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमने किया अगर, तो देखो डेल
यहाँ पे क्या है एफ प्लस एफ सी, और यहाँ पर एफ माइनस एफ सी। सॉरी एफ प्लस एफ सी और एफ माइनस एफ सी, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो डेल डेल ये होता है, ठीक, डेल का डेल एफ माइनस एफ सी और डेल एफ, ये आपके समझ में आया ना। देखो ये डेल एफ यहाँ पे होता है ना, डेल एफ ये होता है डेल एफ हमारा। अब क्या हो गया, एफ की शिफ्टिंग हो गई, एफ की माइनस एफ सी से शिफ्ट हो गया, डेल एफ माइनस एफ सी और डेल एफ प्लस एफ सी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाती है दोनों ओर। जब हम कॉस ओमेगा सी टी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसी कॉस ओमेगा सी टी में क्या होता है, ये 1 में था, 1 में हमने कॉस ओमेगा सी टी का मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, देखो दोनों तरफ शिफ्टिंग होगी, एफ माइनस एफ सी और एफ प्लस एफ सी। इसी तरह अगर हम जैसे हम सिग्नल लेते हैं, ठीक है ना, सिग्नल जैसे हमने लिया, हम जो हमारा एस टी होता है ना, एस टी क्या आता है एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव में, एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव। एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव क्या है, एस टी इक्वल टू कॉस ओमेगा सी टी प्लस कॉस ओमेगा सी टी हुआ, और वो कॉस ही तो होता है आगे भी, और क्या होता है ए सी बाई टू है ना, शायद समथिंग ए सी बाई टू, यहाँ पे ए सी होगा, ए सी कॉस ओमेगा सी टी, ए सी बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, फिर प्लस ए सी बाई टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, यहाँ भी टी होगा। और ये कब होगा, जब हमारा k इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ये k किस केस में हो, k इक्वल टू 1 में होगा। अगर k इज नॉट इक्वल टू 1 है तो फिर क्या होता है, k इक्वल टू 1 हुआ तो हमारा फाइनल क्या आता है, ये एस टी इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस के ए सी बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस के ए सी बाई टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। देखो ये हमारा क्या होता है, मॉडुलेटेड सिग्नल होता है, किसमें, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में, एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल हुआ। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक तो हमारा क्या हो गया ओमेगा सी टी है, तो ये कहाँ पर होगा, माइनस ओमेगा होता है ना, माइनस ओमेगा सी पे और प्लस ओमेगा सी में, जैसे ये ना एफ सी और माइनस एफ सी और प्लस एफ, पहले जीरो पे था, अब क्या होगा एफ प्लस एफ सी, मतलब ये तो जीरो पे था ना, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किस में है, प्लस एफ सी में है और किस में माइनस एफ सी पे है, क्योंकि एफ तो पहले कहाँ था, ये पहले तो डेल एफ किस में था, जीरो पे, तो माइनस एफ सी और प्लस एफ सी पे हमें क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। इस तरह जब कॉस ओमेगा सी टी है तो पहले हमें क्या मिलेगा, एक हमें मिल गया प्लस ओमेगा सी पे और दूसरा मिल गया कहाँ पर, माइनस ओमेगा सी पे, ठीक। और इसकी हमारी एम्पलीट्यूड क्या है, ए सी। अब बात करें कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पे, अगर कॉस सी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम की बात करें तो फिर से वही हो जाएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, पहले था ओमेगा सी तो कहाँ पे होगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो देखो इस समय कहाँ कहाँ मिलेगा, इस वाले से हमें मिलेगा एक तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और दूसरा माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पे, ठीक है ना, एक प्लस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और फिर दूसरा माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पे। तो पहले क्या है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो यहाँ से हमें मिला एक मिला ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पे और ये कितना है के ए सी बाई टू, और एक मिलेगा इससे माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक। अब इससे देखो कहाँ कहाँ मिलेगा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम मिलेगा और दूसरा माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम।
तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और एक मिलेगा माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। इतनी सी बात समझ में आई। ये देखिए हमें मिल गया। अब हम इसमें कंपैरिजन करो, देखो सिग्नल ये हमारा है, ठीक है ना। ये डेल एफ तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ये हमें कहाँ मिल रहे थे, ये दो सिग्नल मिल रहे थे ना, एक माइनस एफ सी पे और एक प्लस एफ सी पे, ठीक। एक प्लस एफ सी पे मिल रहा था, एक माइनस एफ सी पे। ये हमारा क्या था, एक एक्स, ये यहाँ पे तो कुछ मिल रहा था, ये तो पहले था, पहले होगा डेल्टा एफ, ठीक है ना। ये तो डेल्टा एफ है ना, हमें मिल कौन सा रहा है, एफ, ये वाला एफ प्लस एफ सी, यानी प्लस एफ सी वाला और सॉरी प्लस एफ सी वाला और माइनस एफ सी वाला, ये दो सिग्नल हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, हमारा एक्चुअल में जो सिग्नल था वो क्या था हमारा कॉस, हमें सिग्नल कौन से दे रहे थे, हमने सिग्नल यहाँ पर हम जो बेस बैंड अगर सिग्नल की बात करें एम टी, तो एम टी हमारा क्या था, ए एम कॉस ओमेगा एम टी, तो ठीक है ना। अगर ओमेगा एम टी की बात करें तो ये ओमेगा एम और माइनस ओमेगा एम वाले सिग्नल है। ये सिग्नल कौन सा है, ए सी वाला, देखो ये सिग्नल हमारा कौन सा है, एक्स्ट्रा सिग्नल कौन सा, कैरियर सिग्नल है, इसीलिए इसमें हमारा कैरियर इन्वॉल्व है। हमें ज़रूरत नहीं है इस कैरियर सिग्नल की जो एसी वाला है, क्योंकि ये तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, ये तो कैरियर फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड मिल रहा है, इसका मतलब इसमें कैरियर सिग्नल इंक्लूडेड है। और यहाँ भी देखो कैरियर सिग्नल इंक्लूडेड है। इतनी बात समझ में आई। देखो इस बैंड को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा था कॉस ओमेगा एम टी, जैसे हमने एक को अगर हम यहाँ पे ओमेगा एम बात कर दें, यहाँ ओमेगा एम टी लिख दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एम या ओमेगा एम, और ओमेगा एम हमें क्या मिल रहा है, प्लस, हमें एक मिल रहा है प्लस ओमेगा एम पे और एक माइनस ओमेगा एम पे, एक प्लस ओमेगा एम और एक माइनस ओमेगा एम पे। देखो हमें प्लस ओमेगा एम और माइनस ओमेगा एम ही हमारे एक्चुअल में मैसेज सिग्नल हैं, जो हमारे बेस बैंड सिग्नल है वो यही है। ये ओमेगा सी वाला तो एक एक्स्ट्रा जो एसी हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा है ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसी में हमें ज़्यादा, इसी में ये हमारी एक्स्ट्रा पावर ले रहा है जो कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ ज़रूरत इस के ए सी बाई टू की है और इस के ए सी बाई टू की है, के ए सी बाई टू, के ए सी बाई टू। अब देखो एक चीज़ और, इतनी बात समझ में आई कि हमारा ये तो एक एक्स्ट्रा वाला सिग्नल है, तभी तो हम यहाँ लिखते हैं सप्रेस्ड कैरियर, सप्रेस्ड कैरियर, सप्रेस्ड कैरियर, क्योंकि इस कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक्चुअली में ये वाला सिग्नल हटाते हैं अभी, तभी वो आगे सप्रेस्ड कैरियर हो जाएगा। अभी हम आगे समझेंगे उसे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा हो गया कैरियर, ठीक है ना, कैरियर सिग्नल है। तो ये हमारा जैसे था कैरियर, एक ये हमारा एक्स्ट्रा है। अब एक चीज़ और समझते हैं, देखो हमारा सिग्नल क्या था, कॉस ओमेगा एम टी, मतलब देखो ये कॉस ओमेगा एम टी तो है, लेकिन बस क्या है, ओमेगा सी से शिफ्टेड है तो ओमेगा एम टी फॉर्म का कॉस ओमेगा एम टी, और ये देखो कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो ये भी कॉस ओमेगा एम ही है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में, कॉस ओमेगा एम है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में। तो हमें सिग्नल एक से ही मिल सकता है, इसीलिए हम किसकी बात करते हैं, सिंगल साइड बैंड की जब बात करेंगे वहाँ ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब देखो जैसे हम अगर एक कॉस की बात करें, क्योंकि हमारे पास सिग्नल क्या था, हमारा तो ओरिजिनल सिग्नल था कॉस ओमेगा एम टी। अगर एक कॉस की बात करें तो देखो कॉस ये कौन कौन सा दे रहा है, एक दे रहा है हमारा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, एक तो सिग्नल ये दे रहा है, ठीक, और दूसरा क्या दे रहा है, माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो देखो एक दिया पॉजिटिव साइड, एक दिया नेगेटिव साइड। तो जो हमारा पॉजिटिव साइड दिया इसने उसको हमने क्या कहा, अपर साइड बैंड, इसी को हम क्या कहते हैं, अपर साइड बैंड सिग्नल। ये हमारा अपर साइड बैंड हो गया। और दूसरी तरफ क्या वाला क्या हो गया, लोअर साइड बैंड, ठीक है ना, दूसरी तरफ वाला क्या हो गया, लोअर साइड बैंड। इसी तरह बात करें हम कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी की, तो देखो इसने हमें दो सिग्नल दिए, कौन कौन से, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और क्या दिया, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और एक क्या दिया, माइनस सी माइनस ओमेगा एम। तो देखो एक तरफ ये हो गया, जैसे यहाँ पे अब देखो एक दोनों अपर तो हो नहीं सकते, एक अपर यहाँ है, तो इसने अब क्या दिया, इसने हमें दूसरे ने दिया
लोअर साइड बैंड एक तरफ दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस साइन है ना, तो ओमेगा एम का माइनस साइन तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि माइनस ओमेगा एम है, माइनस ओमेगा एम है, तो अब ये इधर देगा लोअर साइड बैंड और दूसरी रिवर्स साइड क्या देगा हमारा अपर साइड बैंड, तो ये हमारा क्या हो गया अपर साइड बैंड। ठीक है, आधी इंफॉर्मेशन हमारी होती है अपर साइड बैंड में, आधी होती है लोअर साइड बैंड में। देखो ये भी आधी कहाँ हो गई अपर साइड बैंड में, आधी आधी कहाँ हो गई हमारी लोअर साइड बैंड में। ठीक है, तो ठीक है, तो अब इतनी सी बात समझ में आई, ये हमारे दो साइड बैंड मिले जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या आ गया AC भी एक्स्ट्रा है। अब अगर बात करते हैं हम बैंडविड्थ की, क्योंकि मेन हमारा फंडा क्या था बैंडविड्थ निकालने का, तो अगर बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और किस में पॉजिटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में हमारा क्या ये मिल रहा है पूरा, हमें ये हमारा स्पेक्ट्रम मिल रहा है। ठीक है ना, तो हमारी फ्रीक्वेंसी देखो अब कितनी हुई। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहीं पे निकाल लेते हैं, चलो हम बात करें बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ कितनी हुई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और मिनिमम कितनी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो ये कितनी हो गई ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ओमेगा सी से ओमेगा सी कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 2 ओमेगा एम। तो बैंडविड्थ ऑफ AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या हो गई 2 ओमेगा एम। बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कितनी हो गई 2 ओमेगा एम। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और समझना, मतलब अभी हमारे पास कॉस ओमेगा ct था। लेट सपोज अगर हम बात करें कि हमारे पास जो एम्प्टी सिग्नल है, एम्प्टी सिग्नल है वो कौन सा है, ये रहा। ठीक है, एम्प्टी का ये क्या है एम ओमेगा मान लो। ठीक है ना, ये सिग्नल है और किसके बीच है प्लस ओमेगा टू माइनस ओमेगा, ये सिग्नल है। अगर इसमें हम क्या कर दें एम्प्टी कॉस ओमेगा ct कर दें, कॉस ओमेगा ct कर दिया, तो क्या हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हो जाएगा शिफ्टिंग हो जाएगी पूरे सिग्नल्स की, कहाँ दोनों तरफ, ये हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा एक कैरियर वेव सिग्नल भी मिलेगा, उसका भी एम्पलीट्यूड मिल रहा था। देखो कैरियर वेव सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड मिल रहा था और दोनों तो स्पेक्ट्रम मिल ही रहे थे। तो ये हमारा एक तो बीच में हमारा कहाँ मिलेगा ओमेगा सी पे मिलेगा, ये स्पेक्ट्रम कौन सा हमारा कैरियर वेव सिग्नल का, और यहाँ क्या मिलेगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। और इस साइड भी देखो फिर यहाँ पर ये मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस ओमेगा सी, और ये माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ये हमारा सिग्नल मिला पूरा, हमारा जो हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला हमें, जिसमें ये क्या होगा अपर साइड बैंड, ये क्या होगा लोअर साइड बैंड, और यहाँ पर जस्ट रिवर्स ये होगा लोअर साइड बैंड और ये होगा अपर साइड बैंड। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। और हमारा क्या था ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो हमने इसमें क्या हुआ था बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कितना हो जाएगा 2 ओमेगा एम निकल रहा था। इसमें हमें बैंड साफ साफ अच्छे दिख रहे हैं। अब हम बात करें, ये तो हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसलिए हमने थोड़ा विस्तार में डिस्कस किया है ताकि हम आगे जो DSB-SC डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल करें तो उसके लिए हमें ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट हम स्पेक्ट्रम टू स्पेक्ट्रम डिस्कशन अपना कंटिन्यू कर सकें। तो अब बात करें हम DSB-SC की, तो देखिए अगर बात करें हम DSB-SC, अब इसके फुल फॉर्म से समझना डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, इसका मतलब डबल साइड बैंड तो डबल रहेंगे, लेकिन क्या करना है कैरियर सप्रेस कर दो, क्योंकि कैरियर को ट्रांसफ़र करने में पावर ज़्यादा लग रही है। कैरियर को हमें ये हमने माना कि हमें शिफ्टिंग की ज़रूरत है,
ओमेगा एम शिफ्टिंग तो हो गई है, लेकिन कैरियर को क्यों साथ में लेके जाएं? कैरियर पहले से ही इन्वॉल्व है, तो हम पूरा कैरियर को अलग से पावर क्यों दें, जबकि हमें उसकी ज़रूरत है ही नहीं, रिसीवर का रिसीव हमें करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है, हमें शिफ्टिंग तो मिल गई जो कि हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, शिफ्टिंग ने हमारा सारा काम कर दिया, लेकिन जो ये कैरियर अलग से हमें कैरियर फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, इसको हमें क्या करना है, सप्रेस करना है। तो इसमें हम सप्रेस कर देते हैं कैरियर। तो इसमें हमें सिग्नल कैसा मिलता है, देखो इसमें हमें सिग्नल कैसा मिलेगा, सिग्नल हमें सीधा सीधा सा मिलेगा। यहाँ पे ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी नहीं, ये वाला सिग्नल नहीं मिलेगा, ये वाला, ये हमें सिग्नल जो मिल रहा था ये अब नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ कितना मिलेगा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और यहाँ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और फिर डायरेक्ट यहाँ पर अगर हम आ जाएँ तो क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और यहाँ माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये सिग्नल यहाँ मिल जाएगा। अब अगर इसकी बैंडविड्थ बात करें तो बैंडविड्थ ऑफ डीएसबी एससी बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी ओमेगा सी हायर फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो कितना हो गया, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम कैंसिल हो गया, इसकी भी कितनी आ गई, 2 ओमेगा एम। तो बैंडविड्थ ऑफ डीएसबी एससी कितनी आ गई, इसकी भी कितनी बैंडविड्थ आ गई, 2 ओमेगा एम। तो बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और बैंडविड्थ ऑफ डीएसबी एससी सिग्नल कितनी होगी, दोनों की कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, दोनों की सेम बैंडविड्थ होती है 2 ओमेगा एम। बस अंतर क्या होता है, इसमें इसको ट्रांसमिट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा कैरियर और होता है। एक्स्ट्रा सिग्नल कौन सा, कैरियर वेव सिग्नल होता है। तो हमें उसको भी, उसका भी पार्ट जो होता है उसको भेजने के लिए हमें एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम वो सप्रेस्ड कर देते हैं, तो इसमें इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो बस इसमें पावर का डिफरेंस होता है, बाकी बैंडविड्थ दोनों में सेम ही लगती है। तो ये हमारा क्या हो गया, डीएसबी एससी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। चलो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं किसकी, एसएसबी एससी की। अगर देखो, अगर इसका अगर आपको देखना है, इसका क्या कहते हैं, अगर इसका हमें वो देखना है, क्या कहते हैं, जैसे हमने इसका देखा इक्वेशन देखी थी, तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो बस इतना समझ लीजिए कि इसमें क्या होगा, जो ये वाला पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, हट जाएगा। बाकी ये वाला, ये बस ये दोनों पार्ट हमारे इक्वेशन में रहेंगे। मैथमेटिकल की बात करें तो हम बात करते हैं अब डायरेक्ट किसकी, एसएसबी एससी की सिंगल साइड बैंड। तो देखिए, अगर सिंगल साइड बैंड की बात करें तो फिर डायरेक्ट हम सिर्फ एसएसबी एससी से डीएसबी एससी से आते हैं। डीएसबी एससी से हमें क्या सिग्नल मिला था, सप्रेस्ड कैरियर था। ये भी, ये क्या था, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ये माइनस ओमेगा सी, सॉरी प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और फिर यहाँ पे हमें मिल रहा था क्या, माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ठीक है। ये मिल रहा था, ये हमारा क्या था, अपर साइड बैंड, और ये क्या था, लोअर साइड बैंड। ये क्या था हमारा, लोअर साइड बैंड, और ये क्या था, अपर साइड बैंड। अब देखिए, पहले वाले से हमने देखा था कॉस ओमेगा सी टी थे, 2 कॉस ओमेगा सी टी थे। ये देखिए, यहाँ पर 2 कॉस ओमेगा सी टी थे। एक समय कौन सा, ये और ये सिग्नल मिल रहा था, मतलब ये वाला अगर हम बात करें तो हमें कौन सा मिल रहा था, अपर वाला यहाँ मिल रहा था, और इसका कितना, लोअर वाला एक ये पूरा मिल रहा था, ठीक। और दूसरे से कौन सा मिल रहा था, दूसरे से हमें पूरा ये मिल रहा था और ये मिल रहा था। देखो, एक अपर साइड बैंड मिल रहा था और ये लोअर साइड बैंड, दूसरे से फिर एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड। तो हमारे बेवजह ही क्या थे, हमें 2 साइड बैंड मिल रहे थे, जबकि हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी है, एक जो हमारी एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड में होगी, वही दूसरी अपर साइड और लोअर साइड, दोनों में इन्फॉर्मेशन सेम है, ठीक है ना। लेकिन फिर हम 2, इसमें भी वही इसमें भी वही, तो 2 क्यों ट्रांसमिट करें। तो देखो, उसके लिए क्या होता है, हमने क्या किया, हमने क्या कह दिया, या तो हमने ये क्या कहा, या तो हम अपर साइड बैंड को सप्रेस्ड कर दें, या तो देखो हमने कहा या तो हम अपर साइड बैंड को हटा दें। अगर अपर साइड बैंड यहाँ से जाएगा तो अपर साइड बैंड ये चला जाएगा, दोनों साइड बैंड को, अपर साइड बैंड को हटा दें। तो देखो अब इन्फॉर्मेशन देखो, एक हमारी, सॉरी अपर साइड बैंड, अगर एक
यहाँ से देखो, अगर यहाँ से अगर हमने कहा हम क्या कर दें, एक यहाँ से अपर साइड बैंड, तो कि ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, तो हमने कहा ये अगर यहाँ से हम अपर साइड बैंड एक बैंड को हटा दें, तो अब यहाँ से देखिए अगर अपर साइड बैंड को हटा दें एक बैंड को जो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम था, देखो तो साथ में क्या दे रहा था, एक तो ये दे रहा था अपर साइड बैंड, और साथ में कौन सा दे रहा था, इसके साथ ही अपर के साथ ही लोअर वाला दे रहा था, तो कौन सा सप्रेस्ड होगा, ये वाला सप्रेस्ड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना, ये सप्रेस्ड होगा, ये दोनों सप्रेस होंगे, एक अपर दे रहा था वो और एक लोअर दे रहा था। हम दोनों जो दो हमारे कॉस वाले टर्म्स आ रहे थे, ये देखो दो कॉस वाले टर्म्स आ रहे थे, तो दोनों में से किसी एक को हटा दें, क्योंकि सिग्नल तो एक जो इसमें होगा वही इसमें होगा, तो हमने कहा हम एक वाले को हटा दें, या तो हम इसको पहले हमने इसको सप्रेस्ड किया, तो ये क्या होगा, सप्रेस्ड कैरियर। अब हम कह रहे हैं दो कॉस क्यों लें, जब एक कॉस दोनों कॉस में सेम इन्फॉर्मेशन है, तो हम दो कॉस को क्यों ट्रांसफर करें, एक ही कॉस को ट्रांसफर करें, दो कॉस को ट्रांसफर करने से ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, जबकि दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन है। तो हमने कहा एक कॉस को हटा देते हैं, तो कौन कौन सी हो जाएगी, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाली हो जाएगी, और कौन सी, माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों हमारी सप्रेस्ड हो गई। अब अगर या तो इनको सप्रेस्ड कर दो, या फिर कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम वाले को सप्रेस्ड करो। अगर दूसरी वाली सप्रेस्ड करेंगे तो कौन सी, ये सप्रेस्ड हो जाएगी, ये सप्रेस्ड होगी, या फिर इसके साथ ही ये सप्रेस्ड हो जाएगी। तो देखो ये दोनों रेड और ये दोनों ब्लू एक साथ सप्रेस्ड होंगे, दोनों कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाला, या तो कॉस ये वाला ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम सॉरी प्लस ओमेगा एम वाला, या फिर माइनस ओमेगा एम वाला, दो में से कोई भी एक हम सप्रेस्ड करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों कॉस में क्या है, सेम इन्फॉर्मेशन है। और तो हमने क्या किया, अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये देखो दोनों हट जाएंगे, और ये हमें एक सिग्नल पूरा मिल जाएगा, या तो हम इसको हटा दें तो ये सिग्नल मिल जाएगा। तो हम दोनों में से एक हटा देते हैं, तो लेट सपोज हम रेड वाला हटा देते हैं, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, रेड वाला हट जाएगा। तो हमने क्या किया, एक कॉस को हटा दिया, कौन सा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम वाले को हमने हटा दिया। तो देखो क्या बचा, सिर्फ ये बचा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये क्या है, ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी है, और दूसरा हमने कौन सा हटाया है, यहाँ से रेड वाला हटाया ना, और देखो लो दूसरा हमें क्या मिला, एक ये मिला लोअर साइड बैंड, माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और माइनस ओमेगा सी। ये दो सिग्नल हमें मिले किसमें, अब देखो ये कितना बचा, डबल साइड बैंड है क्या, नहीं ना, क्या है, सिंगल साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड है, कैरियर है क्या, नहीं, तो सप्रेस्ड कैरियर भी हो गया। तो सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल हो गया। अब इसकी हमें निकालनी है बैंडविड्थ ऑफ एसएसबी एससी। अगर बैंडविड्थ ऑफ एसएसबी एससी की बात करें तो कितनी हो जाएगी, देखो सिर्फ पॉजिटिव वाले को देखते हैं, तो मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, मिनिमम कितनी है, प्लस की ओमेगा सी, तो माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी कैंसिल, और कितना हो जाएगा, ओमेगा एम। तो बैंडविड्थ ऑफ एसएसबी एससी सिग्नल क्या हो गई, प्लस ओमेगा एम। अभी तक देखो उसकी कितनी आ रही थी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की 2 ओमेगा एम, और डबल साइड बैंड की 2 ओमेगा एम, तो लेकिन देखो एसएसबी एससी कितनी आ गई, ओमेगा एम, बहुत ही कम हमारी बैंडविड्थ रिड्यूस हो गई, हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। जहाँ पर हमें बैंडविड्थ कम की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एसएसबी एससी सिग्नल का यूज़ करेंगे। अब देखिए अगर हम कहाँ आते हैं, वेस्टिजियल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में। देखिए अब ये क्या है, अब हम चलिए ये सिग्नल हमने फिर से हम सिग्नल से ही देखते हैं। ये हमने ये सिग्नल ड्रॉ किया, उसको रहते लाइन को, ये सिग्नल ड्रॉ किया, तो हमें क्या मिल रहा था, हम कहाँ पहुँच गए, एसएसबी एससी तक पहुँच गए। ये हमारा क्या है, ये हमारा थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल देखो क्या है, ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये हमारा थ्योरेटिकल है। यहाँ देखिए थोड़ा, हाँ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, कुछ गड़बड़ क्या, ये गड़बड़ बना है, वही तो मैंने कहा ये गड़बड़ बना है, ये है ओमेगा सी, ये क्या है, माइनस ओमेगा सी। ये हमें मिला था किसमें, एसएसबी एससी पे मिला था।
लेकिन ये प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर से इसको पास करते हैं, जिससे कि हमारी, अगर इसमें हमें लो पास फिल्टर से यूज़ किया तो जो लोवेस्ट वाली फ्रीक्वेंसी है वो कट हो गई और हाई फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई। तो लेकिन अब लोवेस्ट, अब बिल्कुल ये थियोरटिकल तो हमें ऐसा सिग्नल चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकल है, उसमें कई सारे नॉइसेस होते हैं, कई सारे एरर्स होते हैं। तो एक्चुअल हमें सिग्नल क्या मिलता है, देखो एक्चुअल सिग्नल हमें ये नहीं मिलता है, हमें मिलना तो चाहिए ये सिग्नल, और पूरा सिग्नल ऐसा होता है, पूरा सिग्नल होता है। देखो हमें सिग्नल मिलता है कुछ इस टाइप का, ये सिग्नल हमें मिलता है, ठीक है ना, ये सिग्नल, ये और ये पूरा सिग्नल हमें यहाँ मिलता है। मतलब ये एक, ये देखो ये क्या है, ओमेगा सी, ये क्या है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ये हमें एक डेल ओमेगा एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये प्रैक्टिकली है, हम चाहते तो SSB-SC हैं, लेकिन हमें क्या, ये एक एक्स्ट्रा डेल ओमेगा एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज मिली जाती है, बिकॉज क्योंकि वो तो हमारा प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारा थ्योरेटिकली को प्रूफ नहीं कर पाएगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है ना, आइडियल नहीं हो सकता कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देता है। तो ये हमारा जो हमारा लो पास फिल्टर हम यूज़ करेंगे वो हमारा एक एक्स्ट्रा से एरर फ्रीक्वेंसीज देगा। तो इसी को क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, वेस्टिजियल साइड बैंड। तो क्या हो गया, VSB-SC, क्योंकि सप्रेस्ड कैरियर है नहीं, ठीक। तो अब इसका हम बात करें अगर बैंडविड्थ ऑफ VSB-SC सिग्नल तो कितनी हो जाएगी, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज कितनी है इसकी, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, मिनिमम कितनी है, ओमेगा सी माइनस डेल ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा सी माइनस डेल ओमेगा। तो ओमेगा सी से ओमेगा सी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा एम प्लस डेल ओमेगा। ये किसका आ गया, बैंडविड्थ ऑफ VSB-SC, ठीक है। ये किसकी हो गई, बैंडविड्थ ऑफ VSB-SC हो गई। अब हम बात करें कंपैरिजन वाली, तो बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू बैंडविड्थ ऑफ DSB-SC, और फिर इससे छोटी कौन सी है, बैंडविड्थ ऑफ VSB-SC, और सबसे छोटी कौन सी है, बैंडविड्थ ऑफ SSB-SC। इसकी कितनी है, 2 ओमेगा एम, डबल ऑफ द अवर मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसीज। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज कितनी होती है, देखो एक्चुअल में सिग्नल हमारा क्या मिलता है, ये 0 होता है, प्लस ओमेगा एम से माइनस ओमेगा एम, ये हमारा क्या है, मैसेज सिग्नल, ठीक है। ये तो था हमारा मैसेज सिग्नल, इसकी देखो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा एम, और मिनिमम 0, तो कितनी आ गई इसकी थी, देखो ओमेगा एम माइनस 0, इसकी कितनी आ गई थी, ओमेगा एम। तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज कितनी मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी आ गई, ओमेगा एम आ गई, ठीक है ना। तो बैंडविड्थ ऑफ एमटी यानी मैसेज सिग्नल कितना था, ओमेगा एम, ओमेगा एम माइनस 0, हाइएस्ट कितनी ओमेगा एम, लोवेस्ट कितनी है 0, पॉजिटिव साइड में ही देखते हैं। तो कितनी आ गई थी, ओमेगा एम कितनी थी, बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल। तो इसकी बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल। सेम बैंडविड्थ ऑफ DSB-SC कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल। लेकिन अगर हम बात करें हम बैंडविड्थ ऑफ VSB-SC, तो लिटिल बिट मोर देन द बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल, कितनी, ओमेगा एम प्लस डेल ओमेगा। और बात करें बैंडविड्थ ऑफ SSB-SC इज इक्वल टू द बैंडविड्थ ऑफ अवर मैसेज सिग्नल। तो ये हो गया ऑल ओवर डिस्कशन ऑफ बैंडविड्थ ऑफ ऑल अवर एम्पलीट्यूड, ऑल टाइप्स ऑफ अवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये सब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ही हैं, बस थोड़ा डिफरेंस है, इसकी वजह से इनके नाम अलग अलग चेंज कर दिए गए। तो हम जनरली कहते हैं कि अगर हमें FM
जो हमें क्या कहते हैं अगर हमें रेडियो ऑडियो सिग्नल हमें ट्रांसफ़र करने हो तो रेडियो ऑडियो सिग्नल हमें ट्रांसमिट करने हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। और इसी तरह हमें अगर वॉइस सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, SSB SC का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, वेस्टिजियल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अवर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट देन अवर बैंडविड्थ। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, DSB SC मॉड्यूलेटेड वेव सिग्नल, VSB SC मॉड्यूलेटेड सिग्नल और SSB SC मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस का हम बैंडविड्थ डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू क्लास।